और विनोद जी आपसे शुरू करता हूं, और मैं हिंदी चैनल में काम करता हूं, पर मैं अपनी हेडलाइन दे देता हूं, बीजेपी विंस अ लैंडस्लाइड, कांग्रेस गेट्स अ लिटिल रेस्पाइट। अंग्रेजी की हेडलाइन दे रहा हूं हिंदी मैं बोलने हिंदी वाले की बोल रहा हूं। चैनल में काम करते हुए, तो आप पलट दीजिए। मैं हिंदी की देता हूं जी। गुजरात में सफाया, हिमाचल की संजीवनी ने बचाया। संजय। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत, कांग्रेस, हिमाचल ने रिवाज नहीं बदला, सरकार बदली। सुकेश। हिस्ट्री क्रिएटेड इन गुजरात, रिपीटेड इन हिमाचल। या क्या गुजरात बात है, गुजरात में हिंदी इतिहास में बोलने में वाले भी कर देता हूं। अंग्रेजी में दे रहे हैं और नहीं, अंग्रेजी वाले हिंदी में दे रहे हैं। हिंदी तर्जुमा कर देता हूं। हाँ। हिस्ट्री क्रिएटेड इन गुजरात, रिपीटेड इन हिमाचल। उसका होगा गुजरात ने इतिहास रचा, हिमाचल ने दोहराया। हिमाचल ने दोहराया। भार्गव भाई, आपकी हेडलाइन क्या है? अनम्यूट कीजिए प्लीज। और सुकेश जी ने वही लाइन बताई, तो वो सेम लाइन मेरे दिमाग में ही चल रही थी कि इतिहास रचा गया और इतिहास दोहराया दोहराया गया। गया। जी प्रदीप, आपकी हेडलाइन। अरे मेरी हेडलाइन तो जैसी विनोद जी ने दिन में दी थी वही हेडलाइन है कि गुजरात में बीजेपी ने झाड़ू से कांग्रेस को धोया, हिमाचल ने बचाया। और सब हेडलाइन ये है कि 2024 में कांग्रेस बिना राज्य से जाने से बची। बिना राज्य में जाने से बची, तो मतलब 2024 के लिए आप इशारा ये कर रहे हैं कि भाई 2023 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगर सफाया हो गया होता तो अपने बलबूते पर सरकार वाली कोई सूबा, कोई राज्य कांग्रेस के पास नहीं रह जाता। अब शुरुआत करेंगे पहले गुजरात से, और गुजरात की बड़ी चर्चा हुई है संजय पर। गुजरात में ये दरअसल अप्रत्याशित है। मेरे ख्याल से बीजेपी वालों को भी ऐसी उम्मीद नहीं होगी कि 156, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 13 साल राज किया गुजरात पर, 2002, 2007, 2012 के चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़े गए। वहां भी 2002 में 127 उनका सबसे बड़ा आंकड़ा था, उससे भी ऊपर चले गए। खास वजह क्या दिखी आपको? देखिए संदीप, मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं कि कई बार मैंने इस बात का जिक्र कई चैनलों पर, आपके चैनल पर, कई जगहों पर मैं करता रहा कि गुजरात में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत हो रही है, और ये आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर बीजेपी 150 का आंकड़ा पार कर जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दावे करता था और वो दावे सही हुए, लेकिन मेरे लिए आश्चर्य इस बात की है कि बीजेपी का वोट प्रतिशत 5%, लगभग 5.5% बढ़ा है। मैं मानता था कि बीजेपी का वोट गिरेगा नहीं, लेकिन बढ़ने के अनुमान तो कतई नहीं थे। इसकी वजह बड़ी साफ है, 3 वजह। पहला, मैं बार बार कह रहा था कि गुजरात का चुनाव जो है अस्मिता का चुनाव है, गुजराती अस्मिता का चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात की अस्मिता को एक तरह से उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, उसको प्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने विक्टिमहुड का कार्ड भी बड़े अच्छे से एक तरह से खेला। जब आप कैंपेन जब कर रहे थे तो आपने सुना होगा जो जो स्टेटमेंट्स उनके खिलाफ दिए गए, कैसे बखूबी उन स्टेटमेंट्स का अपने फेवर में उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया, जब औकात वाली एक स्टेटमेंट आई तो उन्होंने कहा बड़े संजीदे तरीके से गुजराती में कि भाई मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, कैंपेन में जब जब थोड़ा बहुत अटैक हुआ उन पर और उन्होंने पुरानी बातों को भी याद दिलाया, तो पहला महत्वपूर्ण कारण है प्रधानमंत्री मोदी की छवि, उनकी अपनी जो लेजिटिमेसी है गुजरातियों के बीच में, और उसको उन्होंने बड़े बखूबी इस्तेमाल किया। जो उन्होंने तकरीबन 40-42 रैलियां की, बड़े बड़े जनसभाएं की। दूसरा, मैं अभी भी नहीं मानता कि अगर आप सरकार के कामकाज को देखें, ऐसा नहीं है कि सरकार का कामकाज इतना बढ़िया था कि लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया। कुछ कामों पर चिंताएं जताई जनता ने, और वो आज भी बरकरार है। अगर हम प्राइस राइज की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें और भ्रष्टाचार की बात करें, ऐसा नहीं मैं मानता कि इतनी बड़ी जीत के बाद हम सबको नकार सकते हैं। ये सब हैं, लोगों की चिंताएं हैं, लेकिन अगर हम बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल पर कोई विकल्प नजर नहीं आया क्या? टीना फैक्टर भी ऑपरेट किया कि कोई सही मायने में एक विकल्प के तौर पर, या कि जी हम रोड मैप ये दे रहे हैं, ये चीजें हम ऐसे बदल देंगे, वो भरोसा नहीं कायम कर पाए? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मतदाता इतने केयरफुली, ये सब मैनिफेस्टो में बातें होती थी और जब पार्टियां प्रचार करती थी तो इन बातों का जिक्र करती थी। लेकिन जिस तरह का माहौल गुजरात में बना, और गुजरात में क्यों संदीप, आजकल तकरीबन सारे राज्यों में
ऐसा ही माहौल बन जाता है चुनाव के 10-15 दिन पहले, लोग उन मुद्दों पर नहीं ध्यान देते, वो रेटोरिक होता है। और बड़ा रेटोरिक क्या था गुजरात में, इन सब मुद्दों पे चर्चा बीजेपी नहीं कर तो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी का नाम, उनका चेहरा काम करता दिखाई दिया है बीजेपी के लिए।